गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अभी मैं जो लेक्चर बनाया मोर देन 45 मिनट का, पता नहीं क्या हमारे मोबाइल में गड़बड़ हो गया। देखा कि कुछ अपलोड ही नहीं हुआ इसमें, तो फिर उसी लेक्चर को मैं जो मैंने दिया है उसी को फिर से मैं बता रहा हूँ। बड़ा अजीब लगता है कि जो मेहनत बेकार हो जाता है ना तो बड़ा कष्ट होता है। चलिए, लाइफ है, जीवन में ऐसा होता ही रहता है, हर कुछ सिखाता है नई चीज। देखिए, जो मेरा कल का टॉपिक था माय डियर, वो टॉपिक था वाटसन क्रिक साहब ने जो मॉडल दिया था डीएनए के बारे में, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। और मैंने ये कहा था कि जो वाटसन एंड क्रिक साहब का जो मॉडल बेस था, दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी diffraction that is given by Morris Wilkins and Rosalind Franklin और एल्विन चारगाफ के बेस पे आधारित था। और उसी बेस पे वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया, और उस मॉडल का जो बेस था दैट वाज द राइट हैंडेड हेलिक्स दैट इज गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक, and what the character that has seen in the right-handed DNA that is given by Watson and Crick. Yesterday I have given you in my lecture and I also write on the board. उसको ठीक से याद कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो टॉपिक का नाम है दैट इज टाइप्स ऑफ डीएनए। मैं भी पूरा लेक्चर कर चुका हूँ, वो अपलोड नहीं हुआ, फिर दोबारा इसको कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन करने के लिए पहले दो फिनोमेना को ध्यान दिया गया। एक फिनोमेना देखा गया कि भाई एक लंबा काफी लेडर है 2 मीटर्स का, उस लेडर को मैंने एक एंड्स को इस हाथ में पकड़ लिया, एक हैंड्स को मैंने इस हाथ में पकड़ा, दोनों मूव नहीं करेंगे। एक को मैंने, देखिए इसको मैंने स्ट्रेस में पकड़ा हुआ है और दूसरा मैं इसको अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, व्हेन वी आर मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज movement of the DNA helix, DNA are two types. One is they move right-handed और other is that is left-handed. इस तरह से दो टाइप का डीएनए हमको दिखाई दिया। जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल बता चुके हैं, जैसे कि देखिए हम लोग जो क्या करते हैं एग्जाम में क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड में ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तो इस तरह हम लोग ऐसे ये बार डीएनए ऐसे नहीं है, डीएनए जो ऐसे ये बार डीएनए का स्ट्रक्चर है, लेकिन इस तरह डीएनए स्ट्रक्चर नहीं होता। डीएनए स्ट्रक्चर होता है डबल स्ट्रैंड होते हैं, दे डबल स्ट्रैंड है। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है डबल स्ट्रैंड, जैसे कि मान लीजिए जैसे ये स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड है, और डबल स्ट्रैंड का जो है इस तरह से मूव करेगा, तो इसका जो है एक स्टेप पकड़ना ऐसे मूव करेगा तो पूरा ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। और इसको चारों तरफ मान लीजिए, इसके ऊपर मैंने एक यहाँ पर मैंने एक रॉड लगा दिया, और रॉड लगाकर मैं इसको जब मूव करूंगा तो दैट विल गो दिस वे। ठीक है ना, ऐसे होता है डीएनए का जो होता है, मतलब कि मूव करता है इस तरह से, राउंड राउंड इस तरह से, एंड दिस इज द शेप ऑफ द डीएनए। तो इस तरह से डीएनए को जब ट्विस्ट किया गया तो दैट टर्न राइट साइड, और उसको मैंने कहा राइट हैंडेड डीएनए, एंड जो लेफ्ट साइड में टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज किया, उसको मैंने कहा लेफ्ट हैंडेड डीएनए।
तो इस तरह से जो डीएनए जो था इसको क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई करने के बाद थोड़ा सा मैंने यहां पर जो लिखा हूं उसके बारे में थोड़ा बताया था भाई। फिर जो था एक तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंडेड डीएनए में डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए डी। लेफ्ट हैंडेड में भाई डीएनए जेड हो गया। दूसरा चीज जो मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रहा था, बिकॉज टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ डीएनए, इसके अंदर जो था लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी एक टाइप्स है। अभी तो मैंने कहा कि द डीएनए इज कैटेगराइज्ड इनटू व्हाट, दे आर राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड में क्या का ए बी सी डी एंड लेफ्ट हैंडेड में जेड का। एक भी तो टाइप ऑफ डीएनए होता है। दूसरा टाइप ऑफ डीएनए क्या है? दूसरा टाइप डीएनए लेफ्ट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड क्या है? दूसरा टाइप लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड ना होकर दूसरा टाइप जो है वो है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब लीनियर स्ट्रैंडेड है। यस, वो कहां पाया जाता है? दैट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक के साथ साथ ये जो प्रोकैरियोट कंडीशन जो कहते हैं जिसपे पीपीएलओ है ना, माइक्रोप्लाज्मा में भी देखा गया। तो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड प्लाज्मा पीपीएलओ। दूसरा भी एक और टाइप डीएनए होता है, चाहे मैंने अब लिखा नहीं इसको, सर्कुलर डीएनए लिखा है। सर्कुलर डीएनए बाय डीएनए डबल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किससे पाया था? दैट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, दैट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज प्रेजेंट इन प्लास्टिड। तो उसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया था। कुछ डीएनए जो है जिसको बता रहा हूं मैं रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए में एक चीज बताना चाहेंगे कि इस डीएनए का यूज होता है फिंगर प्रिंटिंग में करते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो यूज होता है वो रेपिटेटिव डीएनए से होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया नहीं, लेकिन आपको बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन में कि दो टाइप के स्ट्रैंड होते हैं भाई। एक होता है मोनोसिस्टोनिक स्ट्रैंड, डीएनए के दो टाइप के स्ट्रैंड होते हैं। एक होता है मोनोसिस्टोनिक स्ट्रैंड, दूसरा होता है पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रैंड। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रैंड। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रैंड जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये कहता है पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रैंड जो होता है कि पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है वो सब टाइप का आरएनए, पूरा टाइप का आरएनए बना देगा, पूरा प्रोटीन सिंथेसिस कर देगा। पूरा बैक्टीरिया का जो है पॉलीसिस्टोनिक डीएनए जो पॉलीसिस्टोनिक जो है सेगमेंट जो है वो डीएनए पॉलीसिस्टोनिक डीएनए सेगमेंट है। दे विल able to form all types of RNA and RNA form protein and protein form enzymes. That is the features of the prokaryotic and that is why it is known as polysystonic. मतलब कि एक डीएनए सेगमेंट है, उस डीएनए सेगमेंट में पॉलीसिस्टोनिक द सेगमेंट सिस्ट्रॉन है। एक डीएनए सेगमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट, एक डीएनए सेगमेंट्स है उसके अंदर पॉलीसिस्ट्रॉन है। एक सिस्ट्रॉन, दो सिस्ट्रॉन, तीन सिस्ट्रॉन, चार सिस्ट्रॉन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या होता है? दे फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। तो वो एक ही स्ट्रैंड में है और पॉलीसिस्ट्रॉन है और हर सिस्ट्रॉन जो है वो क्या बनाएगा? अपना एंजाइम बना देगा, उसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। लेकिन बात कर रहे हैं हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, रेपिटेटिव डीएनए को एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट बता रहे हैं यूकैरियोटिक डीएनए में। यूकैरियोटिक डीएनए में पॉलीसिस्टोनिक डीएनए नहीं होता है, वो होता है मोनोसिस्टोनिक। अब मोनोसिस्टोनिक डीएनए में ये नहीं कि पूरा सेगमेंट जो है जैसे पॉलीसिस्टोनिक की तरह है, पूरा सेगमेंट जो है इसको मोनोसिस्टोन मतलब एक सिस्टोन होगा। तो इसमें एक सिस्टोन जो होते हैं एक ही टाइप के होते हैं, एक ही टाइप के मोनोस होते हैं, वो बनाते हैं आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए सेगमेंट में, जिसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। इसके अंदर एक सेगमेंट दे विल फॉर्म अ प्रोटीन
दूसरा सेगमेंट वो नहीं बनाएगा, फिर बनाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब है कि जो डीएनए सीक्वेंस है इसमें कुछ सेगमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं, जो आरएनए बनाएगा उसको बोलते हैं एक्सॉन, और जो आरएनए नहीं बनाएगा, फालतू रहेगा, जंक टाइप का रहेगा, उसको बोलेंगे इंट्रॉन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मोनोसिस्टोनिक सीक्वेंस में जो सिस्टॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। मींस जितने भी एक्सॉन होंगे दे विल कॉन्स्टिट्यूट द आरएनए, इंट्रॉन नहीं बनाएंगे। तो वही चीज बता रहे हैं, जो प्रोटीन या जो आरएनए नहीं बनाएंगे, जिसको हम जंक डीएनए कहते हैं, और जिसको हम कहेंगे फालतू का डीएनए कहते हैं, जिसका नाम है इंट्रॉन। तो इसी इंट्रॉन में जो नाइट्रोजन के बेस होते हैं वो रिपीट करते हैं। कहां पर रिपीट करते हैं, इंट्रॉन रीजन में, जंक पार्ट ऑफ द डीएनए सेगमेंट में जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं वो रिपीट करते हैं। कैसे, जैसे ATTCGC, 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 रिपीट कर रही है। तो यही रिपीटेशन जो होता है नाइट्रोजन बेस का, उस जीनोमिक सीक्वेंस में, उस डीएनए सीक्वेंस में कह सकते हैं आप, कहलाता है रेपिटेटिव डीएनए। होता क्या है, अब इसका होता क्या है, क्यों उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करते हैं? मैंने अभी कहा कि 99.9% डीएनए है जो कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमंस हैं उनका सेम होता है, कुछ ही परसेंट डिफर करता है। और वो कुछ परसेंट जो डिफर करता है वो यही है, रेपिटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। ये क्या करता है, डिफर करता है, किसी का ह्यूमन का अलग, एक सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे मैंने 3 आदमी ले लिए, मेरा रेपिटेटिव डीएनए कितना है 20, उसका रेपिटेटिव डीएनए कितना है 25, उसका क्या है 35। इसी तरह से किसी का भी पूरे यूनिवर्स में, तो पूरे वर्ल्ड और अर्थ पे कहेंगे जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनका रेपिटेटिव डीएनए जो होता है वो सेम नहीं होता है। यही एक बहुत बड़ा फीचर्स है जो कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उस कल्प्रिट्स को एप्रीहेंड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो you understand about that, what is repetitive DNA? Repetitive DNA are the sequence of, are the repeated sequence of the repeated sequence of the nitrogenous base in the genome, that is known as repetitive DNA. अगर लॉन्ग स्टैंड में डीएनए सीक्वेंस लंबा उसको बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। तो ये रेपिटेटिव डीएनए। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेपिटेटिव डीएनए क्या है, एक ही बार ए टी 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 टी, है ना। तो इस तरह से वो रिपीट करेगा अपने नाइट्रोजन बेस को, इसी को बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। दूसरा डीएनए जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ दैट इज द पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए कहता है कि भाई बट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीएनए ना, तो अभी मैंने क्या बताया, ए डीएनए, बी, डीएनए सी, डीएनए डी और डीएनए जेड और डीएनए बी है। इसके बाद मैंने क्या बताया भाई, लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, फिर मैंने क्या कहा सर्कुलर डीएनए, फिर मैंने क्या कहा रेपिटेटिव डीएनए। अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या कहता है कि अगर आप इस डायरेक्शन से पढ़ें या उस डायरेक्शन से पढ़ें, रिवर्स डायरेक्शन से पढ़ें, चाहे इस डायरेक्शन से पढ़ें चाहे उस डायरेक्शन में पढ़ें, सेम सीक्वेंस होगा, उसको क्या बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। इफ यू रीड द 5 प्राइम 3 प्राइम, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस आर सेम। इफ यू रीड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, द सीक्वेंस इज सेम। जैसे मलयालम, तो मलयालम को इधर से पढ़िए, चाहे मलयालम को उधर से पढ़िए, चाहे राइट हैंडेड से पढ़िए चाहे लेफ्ट हैंडेड से पढ़िए, सीक्वेंस वही है मलयालम। तो यही कहा गया है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में जो होता है, जो रीड करते हैं हम नाइट्रोजन बेस को, वो हम 5 प्राइम 3 प्राइम को और 3 प्राइम 5 प्राइम जो होता है वो सेम होता है, उसी को क्या बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए बोलते हैं। दूसरा मैंने कहा सी वैल्यू। सी वैल्यू का मतलब होता है कि जीनोम में कितना डीएनए है, उसको सी वैल्यू। नेक्स्ट मैंने बताया है दैट इज कि किस में डीएनए को करते हैं, डीएनए को वेट करते हैं पिकोग्राम में। कुछ मैंने डिस्कस किए थे फंक्शंस के बारे में डीएनए के। तो डीएनए के फंक्शंस जो हैं, कोई आपसे पूछे कि कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ डीएनए, तो कितना बताएंगे आप, कितना फंक्शन बता पाएंगे, 1 2 बता पाएंगे, है ना।
तो कुछ फंक्शंस जो लिखे हैं, जैसे आई रिटन अबाउट हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, पहले आप क्या बोलेंगे, द फंक्शंस ऑफ डीएनए इज द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंस. इट मीन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, मतलब हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जब मूव करता है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन मूव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन. हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इट इज आल्सो फंक्शंस ऑफ डीएनए. क्या फंक्शन है डीएनए का, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसमिट करता है. फिर क्या है भाई, वेरिएशन. वेरिएशन भी क्या होता है, इट इज आल्सो द फंक्शंस ऑफ डीएनए. हाउ इज इट इज अकर, भाई जब मियोसिस होता है, मियोसिस में पैकेटिंग सेल डिवीजन स्टेज में क्या होता है कि देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर होगा. जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रोमोसोम के सेगमेंट एक सेगमेंट से नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेगमेंट एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे. तो इंटरचेंज करेंगे तो डिसलोकेशन और लोकेशन ऑफ क्या होगा, डीएनए का चेंज होगा. तो इससे क्या होगा, वेरिएशन होगा. और वेरिएशन का सबसे बड़ा कॉज क्या है, एवोल्यूशन. रिजल्ट क्या है, एवोल्यूशन. हर जगह एवोल्यूशन होगा जहाँ पे वेरिएशन होगा. वेरिएशन नहीं है तो कुछ नहीं है, नो एवोल्यूशन. अगर वेरिएशन नहीं होता तो आपको इतने वैरायटी ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ में नहीं दिखाई देते. बाय ओरिजिन अगर एवोल्यूशन को हम पढ़ेंगे तो एवोल्यूशन में क्या कहा गया है कि एक प्रोटोसेल से, एक सेल से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है. तो वो कैसे एक डेवलपमेंट, जैसे एक ने मान लो उसने एल्गी दे दिया तो एल्गी पैदा होता, एल्गी ही होता भाई, या ब्राफाइटी होता, और कुछ तो या एनिमल तो नहीं होते. तो ये ऐसे हुआ क्योंकि इसका सबसे बड़ा कॉज था कि डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी आर लुकिंग हियर, एंड दैट इज द रिस्पांसिबल ऑफ द variation, and variation is the main causes of the what I have said, change in the DNA, and that create a variation, and variation create a evolution. तो ये भी कौन रिस्पांसिबल है, इसके रिस्पांसिबल डीएनए. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि डीएनए जो है जाता है और वो आरएनए बनाता है, और आरएनए बना के आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा. इसीलिए कहा गया है कि वेरिएशन का सबसे बड़ा कॉजेज है, कॉजेज तो होगा डीएनए होगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, एवोल्यूशन है. इसी तरह से सेकंड पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था, दैट इज म्यूटेशन. बाय म्यूटेशन क्या, सडन चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड या डीएनए दैट टेक प्लेस इन आवर क्रोमोसोम, एंड दैट कॉजेज डिफरेंट थिंग्स, हार्मफुल थिंग्स और वेरी गुड थिंग्स. म्यूटेशन भी होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर. और कहाँ पे होता है, डीएनए में होगा. और कहाँ म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन और कहाँ पे होगा, क्या इसमें म्यूटेशन होगा, क्या इसमें म्यूटेशन होगा, नॉन लिविंग थिंग में म्यूटेशन होगा. म्यूटेशन विल टेक अपॉन द दैट इज इन क्रोमोसोम से म्यूटेशन होगा. तो म्यूटेशन भी एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है डीएनए का. नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑटोकैटलिक फंक्शंस. अब ऑटोकैटलिक फंक्शंस का काम क्या है भाई, डीएनए जो है जब वो रेप्लिकेट करेगा तो अपने ही तो कॉपी बनाएगा भाई. इसको कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी दैट इज फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन. तो डीएनए क्या करता है, अपनी की तरह एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, उसी को बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन बोलते हैं. या इसको आप डुप्लीकेशन भी कहिए, डुप्लीकेट कॉपी कहिए, या रेप्लिकेशन कहिए, दे आर सेम थिंग. तो व्हाट दे आर यूज्ड टू बी डन, दैट इज अकर थ्रू द कैटालिटिक एक्टिविटीज ऑफ द डीएनए. समझ में आया आपको. नेक्स्ट है हेट्रोकैटलिटिक एक्टिविटीज ऑफ द डीएनए. व्हाट इज हेट्रोकैटलिटिक एक्टिविटीज ऑफ डीएनए, मतलब ये अपनी तरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना रहा, अपनी तरह स्ट्रक्चर नहीं बना रहा. तो फिर क्या कर रहा है, हेट्रोकैटलिक क्यों कहते हैं, हेट्रोकैटलिक इसलिए कहते हैं कि डीएनए जो है वो आरएनए बना देता है, मैसेंजर आरएनए बना दिया. अब मैसेंजर आरएनए बन गया, उस पर प्रोटीन बन रहा है, एंजाइम्स बन रहा है. तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो दैट इज नॉन हेट्रोकैटलिक एक्टिविटीज. तो दिस इज आल्सो द फंक्शंस ऑफ डीएनए. नेक्स्ट इसके अंदर आता है दैट इज कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म. अरे भाई कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसका कंट्रोलिंग कौन करता है, डीएनए करता है. इंसुलिन, हार्मोन्स, जिसका भी फॉर्मेशन होता है, अगर आप हंस रहे हैं या आप रो रहे हैं तो टीयर्स का भी फॉर्मेशन यही करते हैं भाई साहब, लाइक हो जाएंगे डन बनाते हैं. तो इस तरह से बॉडी में, हर एक ह्यूमन बॉडी में या हर एक एनिमल की बॉडी में डे टू डे जो भी काम कर रहे हैं डे टू डे, एंड दिस ऑल वर्क इज गवर्न बाय द डीएनए मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट क्या लिखा है, फिंगरप्रिंटिंग. बताया मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू.
कि फिंगरप्रिंटिंग किसका यूज होता है, डीएनए पकड़ाता है। कौन सा डीएनए पकड़ाता है, आरबीसी वाला नहीं पकड़ाता है, दैट इज प्रेजेंट इन द डब्ल्यूबीसी में। क्यों आरबीसी वाला पकड़ा, क्यों आरबीसी जो होता है उसका डीएनए क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि यू पीपल नो वेरी वेल अबाउट दैट कि ह्यूमन के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इनन्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, तो इसके अंदर डीएनए नहीं होगा। तो फिर डीएनए कहाँ होगा भाई, आरबीसी जो होता है, ब्लड जो होता है, सिर्फ ब्लड बात कर रहे हैं, ब्लड का एक पार्ट आरबीसी होता है, दूसरा पार्ट डब्ल्यूबीसी होता है। तो आरबीसी जो है दे डू नॉट पोजेस एनी न्यूक्लियस, इनन्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट अबाउट ऑल दैट, इसके अंदर हमको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। हमको न्यूक्लियस क्या मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, चाहे स्नोफिल्स लीजिए, बेसोफिल्स लीजिए या न्यूट्रोफिल्स लीजिए, इनसे न्यूक्लियस होता है। तो इनके न्यूक्लियस से क्या करते हैं, उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स होगा, क्रोमोसोम पर डीएनए होगा, और डीएनए से हम पता कर लेंगे भाई फिंगर डीएनए एक होता है। दूसरा कंडीशन डीएनए में देखा गया है कि डीएनए में दो कंडीशन होता है कि एक डीनेचुरेशन भी होता है और रीनेचुरेशन भी होता है। अगर डीएनए को अगर हमने हीट किया तो हीट करेंगे तो डीएनए दो भागों में टूट जाएगा, तो दो भागों में बढ़ जाएगा, मतलब उसके स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। तो कैसे स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, क्योंकि हीट करने पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दोनों बेस को बांधा हुआ है, वो बॉन्ड क्या टूट जाएंगे, बॉन्ड विल ब्रेक। अच्छा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो वो डीनेचर हो जाएगा। तो कैसे बॉन्ड होंगे भाई, जैसे कि एडेनिन और थायमिन के पास डबल बॉन्ड है, साइटोसिन और गुआनोसिन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। जिसके पास कम बॉन्ड है उसको कम हीट एनर्जी में ब्रेक हो जाएगा, जिसका बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, हीट हो जाएगा। तो इस तरह से हीट देने पर जब हाइड्रोजन बॉन्ड अलग हो जाते हैं, दो स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज डीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन भी क्या होता है कि जब उसको टेम्परेचर कम कर देंगे, जैसा कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखेंगे, तो क्या करेंगे, जो सेगमेंट जो डीएनए से अलग हो गया फिर आपके फ्री अटैच हो जाएंगे। होता है ना, जैसे कि आप कभी पढ़ाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन, जब पढ़ाएंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक टर्म यूज किया जाता है कि जब दोनों स्ट्रैंड, हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देता है, अगर वो हेलिकेज हट गया तो फिर दोनों आपस जुड़ जाएंगे। हेलिकेज क्या करता है, डीएनए के डबल स्ट्रैंड को अलग कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके अलग कर देगा, बाय द हेलिकेज के अंदर खत्म हो गया, फिर दोनों चिपक जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए एक एंजाइम होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, एसएसबीपी बोलते हैं ना, सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन जो होते हैं वो उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ मेरा